काम कर देता हूँ यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ठीक है। करंट में डिवाइड कर देता हूँ, आप करंट में डिवाइड करो, करंट में डिवाइड कर देता हूँ, तो थोड़ी यूनिफॉर्मिटी रहेगी। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल। तो मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि यहाँ पे I1 लेना है, दिस I1। सबसे पहला रूल क्या होता था यार? सबसे पहले क्या करते थे हम लोग? किसी भी जंक्शन पे करंट को डिवाइड कर देते थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे I1 भेज दिया, यहाँ पे मैंने I2 भेज दिया, तो ऑब्वियसली बात अगर मैं यहाँ पे I1 I2 भेज रहा हूँ तो यहाँ कितनी करंट आ रही होगी? यहाँ पे आ रही होगी I1 प्लस I2, ठीक। इस ब्रांच में I1 है तो पूरे में I1 होगी, पता है। यहाँ भी I1 होगी, यहाँ भी I1 होगी। ऐसा ना हो कि आप बैटरी के बाद आप डिफरेंट कर दो। यहाँ भी क्या होगी? I1, और यहाँ भी करंट कितनी होगी? दिस I1। अगर यहाँ पे I2 करंट आ रही है तो यहाँ भी I2 होगी। बैटरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ भी I2 होगी और यहाँ भी I2 होगी, और इसमें I1 प्लस I2 चली गई। भाई करंट तो चार्ज का फ्लो होता है ना यार, वो थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी गड़बड़ हो जाएगी। कभी मैं सोचना कि बैटरी को क्रॉस करके तो करंट चेंज करके पूरी ब्रांच में करंट एक रहती है, ठीक है। ये है, अब आपको बेसिकली I1 प्लस I2 बताना है। फाइंड I1 प्लस I2। जब मैं इक्वेशन बनाता हूँ आप वेरीफाई करते रहिए एक बार, ठीक है। मैं अपर लूप की इक्वेशन बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ऐसे दिखा रहा हूँ, मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जंप मारूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ से चलूंगा, निगेटिव टर्मिनल है, इसको क्रॉस करूंगा पॉजिटिव। तो जब भी आप बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव जाते हो पोटेंशियल बढ़ता है, तो इस +2। फिर आप यहाँ पहुँचे, आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो क्रॉस रेजिस्टेंस। तो जब भी आप रेजिस्टेंस में करंट डायरेक्शन में चलते हैं तो डिक्रीज दिस -5I1। अगेन यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब भी रेजिस्टेंस में आप करंट डायरेक्शन में चलेंगे डिक्रीज करेगा -10I1 प्लस I2। किसी को प्रॉब्लम है बता देना, मैंने वीडियो बनाई थी किरचॉफ्स की, आप लोगोने देखी नहीं पूरी। यहाँ पे चलोगे तो 2 और 1 3, तो दिस -3I1 इज 0। फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गई फर्स्ट। एंड देन मैं नीचे वाले लूप में मूव करता हूँ ऐसे। कैसे मूव कर सकता हूँ? मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ऐसे। और ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ये है। पहले मैं चलूँगा तो 1, फिर -5I2, मैं करंट डायरेक्शन में गया, डिक्रीज करेगा -5I2। फिर मैं करंट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, -10I1 प्लस I2। फिर ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है 4, दिस -4I2 और इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करो, I1 I2 की वैल्यूज देखो क्या आ रही है और वेरीफाई करो। भाई देखो अभिषेक V की वैल्यू अरे बेटा 130/121। अभिषेक तो देखो मैं आपको बता दूं, मैं आंसर लिख रहा हूं, 2 इक्वेशंस हैं, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहां पे I1 की वैल्यू आ रही है, दिस I1 इज 14/121 एंड दिस I2 इज -1/121, जो कि इसका मतलब ये डायरेक्शन उल्टी हो गई, ठीक है। अगर आप I1 प्लस I2 निकालेंगे तो I1 प्लस I2 की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है 13/121। दिस इज I1 प्लस I2, ठीक है। मुझे निकालना क्या था? मुझे इन 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, है ना। तो अगर इन 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा I1 प्लस I2, जो इसमें करंट है, और इंटू R। तो ये कितनी वैल्यू हमारी? दिस इज 13/121 इंटू 10 एंड दिस इज 130/121, और मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, डेसिमल में आ रहा है 1.0744 वोल्ट, 1.0744 वोल्ट। ये फाइनल आंसर है। कौन हाई पे होगा बताओ? क्योंकि यार मेरा I1 प्लस I2 पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब जो मैंने डायरेक्शन में रखी वो सही है। तो ये हाई पे होगा और ये लो पे होगा। कभी कभी वो VA माइनस VB पूछता है, कभी कभी VB माइनस VA। तो अभी ये वैल्यू आ गई है, ये हाई पे ये लो पे, ठीक है।
अगर आपको रेजिस्टेंस कम दिख रहा हो ना तो नोडल से ही पड़ेगा। इसमें काम करो, इसको ग्राउंडेड कर दो। नोडल में ही करते ना, एक नोड को पकड़ के ग्राउंड कर देते थे, ठीक है। ये जीरो है तो यार ऑटोमेटिकली सब जीरो हो जाएंगे, समझ गए ना। ये सारे क्या है बताओ, ये सब जीरो हो जाएंगे, एक ही वायर है ना पूरा। चलो एक किसी को ग्राउंड कर देते हैं। और क्या करोगे बताओ, बाकी नोट्स को क्या दे दोगे कि भाई बाकी नोट्स को क्या करेंगे आप? कितने नोट्स बचे और? दो नोट्स और बचे ना, ठीक है। जो नोट्स बचे उनको क्या क्या करना है हमें बताओ, एक एक पोटेंशियल साइन कर देना है। यार अभिषेक बेटा करंट निकालनी है यार 5 ओम रजिस्टर में, बताया नहीं मैंने। फाइंड द करंट इन द 5 ओम रजिस्टर, ये वाले में करंट निकालनी है, ठीक है। तो चलो अब सबकी सिमेट्री आनी चाहिए। मैं नोट्स पे पोटेंशियल लिख देता हूँ तो आप आंसर एडजस्ट देना। इसको मैं 0 लेता हूँ। ये बताओ अर्चित यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा? सारे बच्चे मुझे बताएं यहाँ कितना आएगा। जितने हम पॉसिबल लिख सकते हैं उनके पोटेंशियल लिख देंगे। ये क्रॉस करके 40 वोल्ट को, तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा +40 वोल्ट। और बताओ, इसको एज्यूम कर लेते हैं यार, इस नोड पर हम कुछ नहीं कर सकते। चलो बोल देते हैं कि दिस इज V1। और क्या करें, इसको क्या लिख देते हैं, इसको V2 लिख दें। अच्छा इसको क्या लिख दें? चलो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई ये 10 है ना। तो इक्वेशन को रिड्यूस करने के जितने मैक्सिमम लिख सकते हो उतने पहले लिख लेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे V1 लिया है तो मुझे बैटरी दिख रही है, तो फालतू में एक अननोन इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये कितना हो जाएगा बताओ? दिस विल बी V1 + 10। ये 0 है। अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, इस बैटरी को क्रॉस करता हूँ, तो यहाँ पे कितना होगा बताओ? +20। तो जहाँ जाके मैं मैक्सिमम लिख सकता था, मतलब जहाँ जहाँ मैं बैटरी को जंप करके लिख सकता हूँ वो सारे मैं लिख दूंगा। मैं यहाँ से चलूँ और जहाँ जहाँ मुझसे बैटरी क्रॉस हो रही ना, यहाँ बैटरी क्रॉस हो गई तो ये लिख दिया, यहाँ बैटरी क्रॉस हो रही तो ये लिख दिया, इस पॉइंट का लिखा तो यहाँ पे फिर V1 आ गया, ठीक है। तो चलो भाई अब आप लोग किसका नहीं, तो आपको नोट पे तो बस एब्सोल्यूट पोटेंशियल दे देना ना। नोट पे तो आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल ले लेना है। करंट उस पर किस पर असाइन करें, मतलब हाँ करंट का? अब यहाँ भी करंट का सम निकालना पड़ेगा, देखो। और यहाँ पीछे एक पे आने वाली करंट किसका? नहीं, हमें नोड पे देना है V1 + 10। कितना आएगा तुम्हें बाद में पता चलेगा। इसकी वजह से भी आएगा, सबकी वजह से आएगा यार। इफेक्टिवली कितना आया है? इफेक्टिवली V1 + 10। हाँ करंट देखो, इस नोड पे आपको करंट का सम 0 करना है। चलो करंट लिखने की कोशिश करो पहले को, लिखो, देखो किसी एक पे लिखो। सर तो इस तरह इस नोड पे लिखेंगे V1 वाली पे, हाँ तो I1 में दोनों का करंट वो करना पड़ेगा। सर ये नहीं समझ आ रहा कि करंट का नोड किस पे 0 अगर I1 लेंगे तो हम I1 में दोनों से लेना पड़ेगा। तो सर आंसर करंट यार जो है ना किस पे, अगर आपने नोड ले लिया यहाँ पे करंट, नहीं करंट तो एब्सोल्यूट लोगे ना करंट। एक का ही लेंगे। हाँ सर दोनों का ले रहे हैं। सर एक चीज समझ आ रहा है, सर हम किस नोड का देख सकते हैं हम करंट पे 0? अच्छा तुम पहले इस नोट की इक्वेशन लिखो, पहले इस नोट की इक्वेशन लिखो यहाँ। I1 में लिखेंगे। सर I1 I2 I3 कुछ एज्यूम कर लो यार यहाँ पे एज्यूम करो यार, कितनी करंट आएगी? करंट के तो अननोन है कई सारे। इसको कितना लिखें? इसको x लिख लेते हैं, ठीक है। इसको x लिख लेते हैं, इसको y, इसको क्या z लिख लिया, ठीक है भाई। तो ये कितनी होगी बताओ? क्यों ये कितनी होगी? और ये भी y होगी। और इसको क्या लिख लेते हैं? इसको क्या लिख लेते हैं? x y z हो गया। यहाँ पे कितना होगा? w, इसको क्यों लिख लो आप। चलो ये करंट आ गई, ठीक है। चलो भाई देखो आप इसको। अच्छा देखो भाई पहली इक्वेशन यहाँ पे वेरीफाई करो, इधर देखो आप लोग। x कितना है बताओ अर्चित? x कितना होगा? यहाँ कितना पोटेंशियल है? यहाँ पे 0 और यहाँ पे V1 + 10, तो 0 - V1 + 10 अपॉन कितना? अपॉन 10। ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है।
y भी अननोन है, y निकाल नहीं सकते हैं। ये कितना है, इसको देखते हैं, z कितना आएगा बताओ आप। यहाँ पे 20 है तो 20 माइनस v1 प्लस 10 अपॉन क्या 10, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसका प्लस y तो हमारा नोन है, y क्या है, y तो अननोन है, निकाल नहीं सकते भी। इन सबका सम 0 आएगा, किसका किसका, इन सबका सम 0 आएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 करो, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी किसमें, v1 और y में बन जाएगी इक्वेशन। भाई y भी तो अननोन हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग पहले वाले जंक्शन पे, यहाँ पे आ जाओ। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर दो आप। अब यहाँ पे आ जाओ, बताओ यहाँ कौन सी करंट आ रही है। एक तो नीचे से आ रही है, कितनी आ रही है बताओ। इसको मैंने W लिखा हुआ है, W कितना है बोलो। दिस 0 माइनस v1 अपॉन कितना 10, ठीक है। ये कितनी करंट आ रही है यहाँ पे बताओ, इस पॉइंट पे इधर से Q। अगर Q को लिखें तो Q कितना आएगा बोलो आप। अगर Q को लिखोगे तो 40 माइनस v1 अपॉन 5। अब यहां भी क्या हो रहा है बताओ, कौन कौन सी करंट आ रही है बताओ। आने वाली करंट कौन सी, Q प्लस W, जाने वाली कौन सी है Y। तो एक इक्वेशन यहां से बनेगी, देखो आप। और मैं बता दूं इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, पहली बात ये सुन लो, ठीक है, इतने बड़े नहीं आते। नॉर्मली 2 लूप के आते हैं, अरे एडवांस 2 लूप के आते हैं, कैलकुलेट करने का रहेगा तुम चाहे उसी उतने में घुमा देगा, कुछ ना कुछ लगा देगा, वहीं हालत खराब हो जाती है। ये तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि आप 3 लूप के कर लोगे तो आपको 2 लूप वाले और इजी लगने लगेंगे, ठीक है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो Q प्लस W इज Y। अब इन दोनों इक्वेशन है कितने नोन होंगे बताओ, 2 नोन है, कौन कौन, V1 है Y। उनको सॉल्व करो, मुझे बताओ वैल्यूज कितनी आ रही हैं भाई यहाँ पे। अच्छा फाइनल आंसर तो लिख देते हैं, V1 कितना है भाई, क्यों इक्वेशन को सॉल्व करके V1 16 आया है। अभी हमें Q निकालना था, करंट इन 5 ओम, करंट कितनी हो जाएगी, ये 40 माइनस 16 बाई 5 और ये 4.8 आ जाएगा। यार डिपेंड करता है भाई, किरचॉफ जिससे कर लो भाई, किसी से भी कर लो, किरचॉफ नोडल किसी से भी। थोड़ा आप 5 6 क्वेश्चन कर लो ना, फिर आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा यार। क्वेश्चन देखोगे आपको फील आ जाएगी। आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखे ना तो किरचॉफ लगा दो, और लग रहा है बैटरी और मतलब अगर आप बहुत सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल लिख सकते हो तो आप नोडल लगा दो, किसी भी सॉल्व करो। अभिषेक तुमने कैसे सॉल्व किया भाई, किरचॉफ से सॉल्व किया। आंसर मैच क्या नहीं किया, फाइनल आंसर मैच कर गया ना। तीन लूप की क्वेश्चंस बनी होगी, हालांकि छोटे छोटे लूप की क्वेश्चन बनेगी। अगर यहाँ से आई हुई है, यहाँ पे आई हुई है ना, 2 ही लूप के क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में मिलेंगे, एडवांस में भी इनफैक्ट 2 ही लूप के मिलते हैं, है ना। 3 लूप तो मतलब आपका टाइम वेस्ट करने वाली बात हो गई, वो क्वेश्चंस नहीं आते नॉर्मली। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया है ना जिसमें 3 लूप थे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ आपकी टेक्स्ट बुक में जरूर एक आध क्वेश्चन दिए होते हैं, ये रियलिस्टिक क्वेश्चन है जो आपको मिलने वाले हैं। तो वो मेंस का है क्वेश्चन, आपको 1 ओम रजिस्टर में करंट फाइंड करनी है, 6 वोल्ट 2 ओम। अच्छा ये बैटरी कितनी है यार, लास्ट में तो मैंने बैटरी बनाई नहीं, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट, ये 2 1 और ये कितना है, दिस इज 3 ओम। थर्ड ऑप्शन है इसका, ठीक है, ग्रुप में क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व करिए आप लोग, आंसर बताइए क्या आ रहा है। ठीक है, मैं इसको किरचॉफ से सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी बच्चे एक बार इसको नोडल से कर लें, दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी भाई मुझे इसमें करंट निकालनी है, तो मैंने आपको बोला ना कि जिस ब्रांच में करंट निकालनी होती कभी भी उसको I1 प्लस I2 मत लिखो, उससे नुकसान क्या होगा कि एक बार आपका I1 निकालोगे फिर I2 निकालोगे फिर I1 प्लस I2 निकालोगे, तो बेटर है कि मैं यहाँ पे ऐसे I1 लिख देता हूँ, इस ब्रांच में I1, इसमें मैं लिख देता हूँ I2 और इसमें भेज देता हूँ मैं I1 प्लस I2। अगर यहाँ पे I1 प्लस I2 है तो पूरे में I1 प्लस I2 रहेगा, समझे। यहाँ पे I2 है तो यहाँ भी I2 रहेगा और यहाँ पे I2 रहेगा। इक्वेशन लिख लेते हैं, चलो इस रूप में मैं ऐसा चल रहा हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ।
यहाँ से, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो -3 I1 + I2, फिर -6, फिर यहाँ से यहाँ होगा तो -I1 = 0। इस लूप में मैं ऐसे चल रहा हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ से आ जाऊँगा, कितना आएगा अमन बोलो? +9। फिर मैं यहाँ पहुँचा, और रेजिस्टेंस में जब भी आप करंट का बोल चलते हो तो +2 I2। फिर मैं रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, फिर -I1। फिर मैं यहाँ गया तो +3 I2 = 0। 2 इक्वेशंस हो गई, है ना। इसको सॉल्व कर लो भाई। सक्षम I1 की वैल्यू कितनी आई? मैंने नीचे माना है, ऊपर की तरफ माना तो भाई इसको सॉल्व करोगे आप तो तुम्हारा सही है, मतलब ऊपर प्लस आया था। करंट कहाँ जा रही है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फाइनल ऊपर जा रही करंट। तो भाई अगर आप इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो मैंने I1 नीचे ले रखा है, आप सॉल्व करोगे तो आपका I1 आएगा, कितना आया था? -3/23 आएगा, विच इज़ 0.13। तो मेरी डायरेक्शन पॉजिटिव है, एक्चुअल आंसर में करंट ऊपर जा रही है, तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा -0.13। 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। इसको नोडल से कैसे करेंगे बताओ, क्या करेंगे इसमें? कौन सा नोड ले लें? ऊपर को 0 मान लें, चलो अच्छा। इसका नया डायग्राम बना, अगले में कर लेते हैं नोडल से, ठीक है। इसमें नहीं करते, इसमें तो आंसर आएगा। या बुक देना है, बुक से बनाता हूँ डायग्राम। सत्यम बुक दोगे जरा मुझे, नोट कर लिया ना। तो भाई ये जेईई में इसका क्वेश्चन है, और क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है मुझे यहाँ पे? R1, this R2, this E2, this E1, this R1। this R1, बोलो भाई, हो सकता है सोल्यूशन में गड़बड़ी हो। किसमें? देखो I1 कितना है भाई? और भाई 32/3 भाई 20 लिया ऐसे बीच में, लेकिन 20 ओम। इक्वेशन चेक करते हैं, रुको एक सेकंड। इक्वेशन सही बनी यार। -10 I1 + I2, -2 -10 I2 +4 -20 है। इक्वेशन सही है, पहली वाली बिल्कुल सही है। यहाँ से हमारा 1 आ गया, ठीक है। अगली इक्वेशन है -10 I2, अगली इक्वेशन हमारी -10 I2 +4 बाहर लूप ले लिया, -10 I2 +4। अच्छा इसमें I2 है, ठीक है। -10 I2 +4 -10 I2 +20 है। हाँ इक्वेशन दूसरी भी सही है, तो माइनस, हाँ ये इक्वेशन सही है दोनों यार। मैं देख रहा हूँ, चलो -20 I2 -20 I2 +20 I1 = 0। हाँ इक्वेशन सही है यार। तो I1 हमारा आ गया 1/30। तो 4 में यह सॉल्यूशन पूरा सही है बिल्कुल। किसको?
2.0 दे रखा था हाँ। और 3.0 को 30 लिख दिया तो डिवाइड कर रहे हो। हाँ ये पूरा सॉल्यूशन सही है यार, बिल्कुल। देखो पीछे क्या हो सकता है, देखो उसमें क्या है। सर यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए सर, लेकिन मैंने डायरेक्शन I1 की ये ली थी। मैं